बिना झिम झिम रुत छाई हो। एक फिल्म थी नौशाद साहब की जो मैं समझता हूँ या हर कोई जानता है कि हिंदी सिनेमा की तारीख में उस जैसी फिल्म नहीं बनी, मदर इंडिया। जी। नौशाद साहब का उसमें बिल्कुल अलग म्यूजिक था, तो कुछ मदर इंडिया से जुड़ी हुई बातें आपको पता है? उससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। एक गाना था फिल्म में, दुख भरे दिन बीते रे भैया जी। अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ये गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, मन्ना डे साहब ने, आशा जी, शमशाद जी ने गाया था। जी। महबूब साहब ये गाना पिक्चराइज करके आए। जब रश प्रिंट लेके आए तो फिर उन्होंने बुलाया नौशाद साहब को कि रश प्रिंट आया आपके गाने का, आके देखो कैसा किया मैंने। तो नौशाद साहब ने जब गाना देखा, सर पे हाथ रख लिया, अरे महबूब साहब ये क्या गड़बड़ कर बैठे आप? अच्छा। तो बोले क्या क्या गड़बड़ कोई? बोले महबूब साहब ये मन्ना डे की आवाज़ है, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ये आशा भोसले की आवाज़ है, ये शमशाद बेगम की आवाज़ है, आपने एक ही कैरेक्टर पे सब कर दिया। छेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई हो। तो बोले वो क्या? बोले ये देखिए राजकुमार पे आपने वो लिया मन्ना डे की आवाज़ में, देख रे घटा घिर के आई, फौरन रफ़ी साहब पिकअप करते हैं, रस भर भर लाई हो। बोले ये अलग आवाज़ है, आपने एक ही कैरेक्टर पे कर लिया। फिर वो दूसरी लाइन थी, सावन के संग आए जवानी, फिर दूसरी आवाज़, सावन के संग जाए। बोले ये अलग आवाज़ है, ये मन्ना डे है, ये रफ़ी साहब है, एक ही कैरेक्टर पे आपने कर लिया। और ये आशा भोसले की आवाज़, ये शमशाद बेगम की आवाज़। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। दोनों वॉइस और एक के बाद एक फौरन आती है। तो महबूब साहब सोचने लगे, अरे नौशाद भाई मैंने बहुत खर्चा किया, बहुत मेहनत करी, अब मैं दोबारा पिक्चराइज नहीं करूँगा। तो नौशाद साहब ने कहा, देखिए महबूब साहब आपका नाम इतना बड़ा है, लोग हंसेंगे कि महबूब साहब जैसे डायरेक्टर ने इतनी बड़ी गलती करी। जी। तो महबूब साहब सोचने लगे, बोले नौशाद भाई आपका गाना इतना पावरफुल है, पब्लिक का ध्यान उस पर नहीं जाएगा, ये मेरे अल्फाज आप नोट कर लो। और वही हुआ, आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया क्या? देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। छेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई